आज सीधा सवाल में बात होगी चीन की। चीन पर छिड़ गया है घमासान और सवाल पहुंच गया है सेना के अपमान पर भी। बजट सत्र शुरू हो गया है संसद का, देश की सबसे बड़ी पंचायत, और वहां पर राहुल ने ललकारा। राहुल की ललकार पर आर पार हो गया है चीन को लेकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। और इसमें आधी अधूरी जानकारी आप सब लोगों को परोसी जा रही है, मूल मुद्दा आपको कोई नहीं बता रहा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आज से 5.5 साल पहले गलवान, आपको ध्यान होगा, जून के महीने में 2020 में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हाथापाई हुई थी, आमना सामना हुआ था, चीन की कारगुजारियों को रोक रहे थे हमारे ये बहादुर सैनिक। और उसके बाद हमने ऊंचाइयों पर कब्जा भी कर लिया था आसपास की, वो पूरी तफसील मैं आपको देने वाला हूं। अब राहुल गांधी बोले कि सरकार लगातार आंख तरेरने की और 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, यह ताल ठोकती है। लेकिन सेना के अध्यक्ष, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे, वो अपनी किताब में तो कुछ और ही कह रहे हैं। यहां से तकरार शुरू हुई, संसद में हो गई आर पार। सत्ता पक्ष कहने लगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बहुत आक्रामक दिखे, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखे कि अरे ये तो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, तो किसकी बिना पर यह आरोप लगा रहे हो? अरे किसी मैगजीन ने क्या छाप दिया, उसको हम कैसे माने? तो पहली नजर में लगता है ये तो बिल्कुल सही है। जब किताब ही नहीं छपी तो किस आधार पर, किस बिना पर यह आरोप, और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? और यहां पर सेना का अपमान किया जा रहा है, बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। यह आरोप जड़ दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। पर यह किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई, यह सब बताना भूल गए, ना कोई चैनल आपको बताएगा। यह तो सरकार के पास, रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी है किताब। 2023 दिसंबर कुछ इसके एक्सर्प्ट्स, जब किताब का एनालिसिस किया जाता है तो वो किसी को दी जाती है, वो आपको भेजते हैं कि भाई इस किताब का लब्बो लुबाब मोटा मोटा ये है। वो हो गए थे सार्वजनिक, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इजाजत ही नहीं दी है, ये किताब छप ही नहीं सकती। अब कहा जा रहा है अदालत क्यों नहीं गए नरवणे? तो इस किताब का जिक्र करके सेना का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, या नरवणे अदालत क्यों नहीं गए? और यह बात बाकायदा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कही, तो मतलब नरवणे गलत कह रहे हैं क्या? और जनरल नरवणे ने कहा कि भाई मैंने किताब लिखी थी, मुझे बड़ा मजा आया, कष्ट भी हुआ, पर अब मामला प्रकाशक यानी कि पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच है। वो जब छापना चाहें तब छापेंगे तब जब इजाजत देगा रक्षा मंत्रालय। और जिस मैगजीन का हिस्सा पढ़ना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो नहीं पढ़ा, तो बाहर आकर क्यों नहीं पढ़ा? उल्टा लानत मलानत बरसाने लगे पत्रकारों पर कि आप बीजेपी के डिफेंडर्स यानी कि बीजेपी के वकील बन गए हैं, उनका रक्षा कवच बन गए। तो इसमें दरअसल हकीकत क्या है? खालिस राजनीति हो रही है या कुछ अहम सवाल? हमने ऊंचाइयां कब्जा ली थी, चीन अगर हमारे रहमो करम पर आता दिखा था, और ऐसा जल्द हुआ नहीं है, तो क्या चीन को घुटनों पर लाने की इजाजत नहीं दी गई थी? यह हकीकत सामने आएगी या नहीं आएगी, या बचकाने आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, जो सत्ता पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो चीन पर मच गया है घमासान,
और बात पहुंच गई है सेना के अपमान तक। और यह सब कुछ आज संसद में हुआ, जहां बजट सत्र जारी है। अब ये घमासान शुरू कैसे हुआ? दरअसल बीजेपी के सांसद हैं तेजस्वी सूर्य, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, यूपीए सरकार 2004 से 2014, उस पर आरोप लगा दिया कि सुरक्षा के साथ समझौता किया है, टेररिस्ट डिजाइन को लागू करने का प्रयास किया गया 2009-10 में। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने पलटवार किया। और पलटवार में कि किसने देश का अपमान या देशभक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रभक्ति कौन कर रहा है और राष्ट्रद्रोह कौन कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, उसके लिए एक किताब का जिक्र कर दिया। पर पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुन लीजिए, किताब पर भी आते हैं। And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir, no, sir, no, sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir. और किताब से पढ़ने लगे। ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसका नाम है 4 Stars of Destiny, जिसे लिखा गलवान, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे जून 2020 में। तो सेना अध्यक्ष थे जनरल MM नरवणे, उन्हीं की एक किताब है। उसके कुछ हिस्से छापे गए थे। भाई रिव्यू होता है ना एक किताब का। ये दिसंबर 2023, 2024 में इसके कुछ हिस्से सामने आए। ये किताब प्रकाशित होनी थी अप्रैल 2024, चुनाव चल रहे थे उस वक्त। ये गौर कीजिएगा, तो सरकार ने किताब को रिव्यू के लिए बुला लिया कि भाई हमें रिव्यू करना है, और रिव्यू करने का आधार एक कानून है। कानून है देश में, जिसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और इसमें कुछ संशोधन किए गए थे 2021 में। तो नियम और कड़े कर दिए गए थे। अगर कोई सुरक्षा अधिकारी, और ये तो जनरल थे, कोई किताब लिखते हैं अपने तजुर्बों पर, आप अपनी आप बीती बताते हैं, तो पहले इजाजत लेनी होगी रक्षा मंत्रालय से। यह इजाजत आज तक नहीं दी गई। क्रोनोलॉजी समझिए, कड़ियां समझिए। पर इस बात पर बवाल हो गया संसद में कि यह किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई, तो आप इसके बारे में जिक्र कैसे कर सकते हैं? एक के बाद एक जो नेता थे वो खड़े हुए। राजनाथ सिंह ने पूछा, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं, क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई? राहुल गांधी कहते रह गए संस्मरण है, मेमोआर्स हैं जनरल नरवणे के। तो अमित शाह बोले वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने कहा ने नहीं कहा, बस इतना ही बोल दें, वो नरवणे जी की किताब नहीं, इतना स्पष्ट करें। पर सरकार ये नहीं बता रही, आपको और चैनल ये नहीं बता रहे, सरकार ने रोकी हुई है। और इन्हीं जनरल नरवणे की एक किताब पिछले साल आ गई, द कंटोनमेंट कंस्पिरेसी, लेकिन इस किताब को इजाजत नहीं मिली है। और किरण रिजिजू ने कहा, देखिए सेना का अपमान कर दिया।
और राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो संसद में सदन में मौजूद थे बाद में वहां से चले गए, पर शब्द उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, एस्केप्ड द हाउस की। देखिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पर सेना के अपमान की बात जो आ रही है, सेना का इसमें अपमान कैसे, अगर सेना अध्यक्ष के ही संस्मरण का यहां जिक्र हो रहा है। यह बात बिल्कुल सही है, वो प्रकाशित नहीं हुए, लेकिन प्रकाशित किसने नहीं होने दिए, और उस पर राजनाथ सिंह ने एक अजीबोगरीब तर्क भी दिया है। अब उसे भी सुन लीजिए। मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? अब दो बातों पर गौर कीजिए कि सच होती, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, तो यह किताब प्रकाशित होती। तो बोल दीजिए सरकार कि जनरल नरवणे जो इस किताब में लिख रहे हैं, या ये तथाकथित जो एक्सर्प्ट सामने आ रहे हैं, ये कोरी बकवास है, झूठ बोल रहे हैं जनरल नरवणे। और यहां पर राजनाथ सिंह एक और बात कह रहे हैं कि अगर सच लगता है जनरल नरवणे ने जो बोला, तो वो अदालत चले जाएं। पर अदालत में जाकर क्या कहेंगे जनरल नरवणे कि रिव्यू हो रहा है किताब का, तो अदालत कहेगी रिव्यू होने दीजिए, हां या ना का जवाब आने दीजिए, तब हम फैसला सुना सकते हैं। तो क्या जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं? सरकार ये कह रही है हां या ना में बता दें। क्यों जनवरी 2024 से जनवरी 2026 भी बीत गई, 2 साल हो गए, आप ये तय नहीं कर पाए जनरल नरवणे सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और जो बातें कही जा रही हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो आई हैं हमारे सामने कि गलवान के बाद भारत ने अगस्त 29 और अगस्त 30 को 2020 6 ऊंचाइयां उस पर हमने कब्जा कर लिया था। मतलब हमने घुटनों पर ला दिया था चीन को। उसमें मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपरी और फिंगर 4, वो गलवान में फिंगर 4, फिंगर 1 टू फिंगर 8, फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भी दक्षिण में खासकर हमने कब्जा जमा लिया था। और मोल्डो गैरिसन जो होती है, जो टैंकों का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, वहां टैंक जो तैनात करते हैं, वो समतल इलाका है, ऊंचाइयों पर हम बैठ गए। उन्हीं 4 टैंकों का जिक्र हो रहा है। तो ये जानकारी सही है या नहीं है, ये सामने आने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं बताई जा रही? और इसमें सेना का अपमान आ जाता है, पर सेना अध्यक्ष को किताब छापने की इजाजत नहीं मिलती। और सेना अध्यक्ष क्या कहते हैं, कसौली में थे वो, एक लिटरेरी फेस्टिवल था अभी बीती अक्टूबर 2025 को। उन्होंने क्या कहा, जो कहा जा रहा है ना कि भाई वो अदालत क्यों नहीं जाते। माई जॉब वॉज टू राइट द बुक एंड गिव इट टू द पब्लिशर्स। मेरा काम किताब लिखना था और प्रकाशक को दे देना। इट वॉज द पब्लिशर्स हु वर टू गेट द परमिशन फ्रॉम द डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्रकाशक की जिम्मेदारी थी कि रक्षा मंत्रालय से इजाजत लें। इट इज स्टिल अंडर रिव्यू फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, कि साल 1.5 साल हो गए, अब तो 2 साल हो गए हैं, वो रिव्यू में है। आई एंजॉयड राइटिंग द बुक, मुझे मजा आया लिखने में, और बस बात खत्म। इट इज फॉर द MOD टू गिव परमिशन एज एंड व्हेन दे डीम फिट। उनको सही लगता है वो दे देंगे, इजाजत नहीं लगता तो नहीं देंगे। पर नरवणे को कहा जा रहा है कि आप अदालत चले जाइए। तो क्या कोई पर्दादारी है? हकीकत क्या छिपाई भी जा रही है? पर ये जो संस्मरण के हिस्से थे, ये ना पढ़े सदन में राहुल गांधी ने, और बाहर आकर भी उल्टा लानत मलानत करने लगे पत्रकारों की, हमारी।
कि आप तो बीजेपी के सहायक हैं, बीजेपी के रक्षक हैं। सुनिए। Defenders of the BJP. No, not at all. Not at all. We are just asking questions. That's your agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question, okay? Ma'am, This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या ये हकीकत सामने आ पाएगी? चीन ने क्या हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है? गलवान के बाद 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन की और कब्जा लिया है, ऐसे बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्टिंग की है। सरकार कह रही है 1962 के बाद तो 1 भी इंच जमीन नहीं ली है चीन ने। चीन से जो हमने दुश्मनी पाली थी वो तो अब खत्म हो गई है, हम फिर से झूला झूलने लगे हैं। तो भाई दुश्मनी के वक्त में तो चलिए ऐसी खबर सामने नहीं आ सकती। और अप्रैल, आप भूलिए मत, अप्रैल 2024 में यह किताब का लॉन्च होना था, वो ठीक चुनाव का वक्त था, चुनाव के बीचों बीच। अब वो भी बीत गए। तो क्या सच सामने आएगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और मीडिया भी उसमें बलि का बकरा बनता दिखाई देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, राहुल की ललकार, संसद में चीन पर आर पार और गलवान पर घमासान, कौन कर रहा सेना का अपमान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।